नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। बेटा या पास साधारण नहीं है तुम्हारे। वह समय है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां एक विशेष गति से सक्रिय हो चुकी हैं। आज का यह दिव्य संदेश आपकी कुंडली, आपके कर्म, आपके विचार और आपके पिछले संघर्षों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस संदेश को केवल सुनिए नहीं, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। मन को शांत रखिए, सांसों को स्थिर कीजिए और स्वयं को इस ऊर्जा के साथ जोड़ दीजिए। आज चारों दिशाओं से एक ही संकेत मिल रहा है। रुकावटें जिनसे आप लंबे समय से जूझ रहे थे, अब अपने अंतिम चरण में है। जो बातें बीते दिनों आपको भारी लगती थीं, वही बातें अब आपको शक्ति देने वाली हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आप यह संदेश देख रहे हैं। यह एक बुलावा है, एक संकेत है कि आपके जीवन की दिशा अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बदलने वाली है। आज शाम के बाद से जो घटनाएं घटेंगी वे आपको भीतर तक झकझोर देंगी, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस मार्ग पर लाने के लिए जिसके लिए आप बने हैं। एक दिव्य उपस्थिति आपकी कुंडली के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह सक्रिय हो चुकी है। यह वही शक्ति है जिसने आपको अतीत में कई बार टूटने से बचाया, कई बार अंधेरे में भी आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अब वही शक्ति आपके लिए परिस्थितियों को मोड़ने जा रही है। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया, जिन्होंने आपकी सच्चाई पर संदेह किया, वही लोग आने वाले समय में आपके बदलाव को देखकर मौन हो जाएंगे। आपकी चाल, आपकी वाणी और आपके निर्णयों में एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देगा। अगले 24 घंटे आपके भावनात्मक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम से जुड़े मामलों में जो भ्रम, असमंजस या दूरी बनी हुई थी, उसमें स्पष्टता आने लगेगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और हाल ही में मन भारी रहा है, तो आज के बाद बातचीत का एक ऐसा अवसर बनेगा जो दिल का बोझ हल्का कर देगा। शब्द अपने आप निकलेंगे और सामने वाला भी आपको समझने की कोशिश करेगा। पुराने गिले शिकवे धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। जिनके जीवन में प्रेम अब भी दस्तक नहीं दे पाया था, उनके लिए अचानक किसी संदेश, किसी कॉल या किसी मुलाकात के संकेत बन रहे हैं। यह शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इसके भीतर गहराई बहुत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। जो लोग लंबे समय से थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, उन्हें राहत के संकेत मिलने लगेंगे। यह कोई चमत्कारिक दवा की तरह नहीं होगा, बल्कि भीतर से उठने वाली एक नई स्फूर्ति होगी। आपको स्वयं महसूस होगा कि शरीर पहले से हल्का है, मन पहले से स्थिर है। आज के बाद पानी का सेवन बढ़ाइए, कुछ समय मौन में बिताइए और शरीर जो संकेत दे रहा है उसे अनदेखा मत कीजिए। छोटी छोटी आदतों में बदलाव आपको बड़ा लाभ देने वाला है। धन से जुड़े मामलों में भी समय करवट ले चुका है। अटके हुए पैसे, रुका हुआ लाभ या वह अवसर जो हाथ आते आते निकल गया था, उसके दोबारा सामने आने के संकेत हैं। अगले 24 घंटे में कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो पहले आपको साधारण लगे, लेकिन आगे चलकर वही सूचना आर्थिक मजबूती की नींव बनेगी। इसलिए किसी भी कॉल, मैसेज या कागजी काम को हल्के में न लें। आज लिया गया एक छोटा सा निर्णय आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकता है। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष सतर्कता और समझदारी का है। कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर भी मिलेगा। जो लोग आपको अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वही आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे।
व्यवसाय में जुड़े लोग किसी पुराने संपर्क से दोबारा जुड़ सकते हैं। यह संपर्क भविष्य में विस्तार का कारण बनेगा। आज जल्दबाजी से बचें, लेकिन आलस्य भी ना करें। संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। पारिवारिक जीवन में भी ऊर्जा का संतुलन बदल रहा है। घर में जो तनाव या गलतफहमियां बनी हुई थी, उनमें धीरे धीरे नरमी आएगी। किसी बड़े का आशीर्वाद या मार्गदर्शन आज के बाद विशेष फल देने वाला है। यदि हाल ही में परिवार के किसी सदस्य की चिंता आपको भीतर से खाए जा रही थी, तो अब उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ेंगे। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होगा। यह समय आपको चेतावनी भी दे रहा है। हर बदलाव के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। कुछ लोग आपकी बढ़ती ऊर्जा से असहज हो सकते हैं। वे आपके मन में संदेह डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में अपनी अंतः प्रज्ञा पर भरोसा रखिए। जो आवाज भीतर से आती है, वही आपको सही दिशा दिखाएगी। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, डर या पुरानी यादों में उलझने से बचिए। यह समय पीछे देखने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का है। आज जो भी संकेत मिले, उन्हें लिख लेना लाभदायक रहेगा। सपनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाली रात में आपको कोई महत्वपूर्ण संकेत मिल सकता है। यह संकेत सीधे शब्दों में ना भी आए, लेकिन उसका भाव आपको दिन भर सोचने पर मजबूर कर देगा। यही वह क्षण होगा जब आपको एहसास होगा कि कुछ बड़ा बदल चुका है। अब उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सामान्य शब्द काम नहीं करते, जहां केवल अनुभूति बोलती है। क्योंकि जो परिवर्तन शुरू हो चुका है, वह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं है। यह आपके भीतर की परतों को भी हिला रहा है। कई लोगों को पिछले कुछ घंटों से अजीब सी बेचैनी, अनजाना सा भारीपन या फिर बिना कारण भावुकता महसूस हो रही होगी। यह कमजोरी नहीं है। यह संकेत है कि पुरानी ऊर्जा शरीर और मन को छोड़ रही है और नई ऊर्जा अपना स्थान बना रही है। अगले 24 घंटे में आपके विचार बहुत तेजी से साकार होने की स्थिति में हैं। इसलिए जो आप सोचते हैं, वही आपकी वास्तविकता की नींव बन रहा है। यदि आप बार बार डर, कमी या असफलता की कल्पना करेंगे, तो वही आकार लेने लगेगी। लेकिन यदि आप अपने भीतर विश्वास, धैर्य और आशा को स्थान देंगे, तो परिस्थितियां भी उसी के अनुसार ढलने लगेंगी। इसीलिए आज शब्दों से ज्यादा विचारों की शुद्धता महत्वपूर्ण है। मन में किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या या बदले की भावना है, तो उसे अभी छोड़ देना ही आपके हित में है। प्रेम जीवन में अब एक गुप्त सत्य सामने आने की स्थिति बन रही है। यह सत्य किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपके अपने मन के भीतर छुपी किसी भावना से। जो लोग लंबे समय से यह समझ नहीं पा रहे थे कि सामने वाला वास्तव में क्या चाहता है, उन्हें अचानक स्पष्ट संकेत मिलने लगेंगे। कुछ के लिए यह सच्चाई सुखद होगी, तो कुछ के लिए थोड़ी कड़वी। लेकिन याद रखिए, कड़वा सच लंबे समय में राहत देता है। आज के बाद रिश्तों में दिखावा टिक नहीं पाएगा। जो जुड़ाव सच्चा है, वही बचेगा। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए यह समय आत्ममंथन का है। आपने अतीत में जो रिश्ते देखे, जो टूटे, जिनसे आपको पीड़ा मिली, वे सब आपको एक बात सिखाने आए थे। अब वही सीख आपके सामने एक बेहतर विकल्प बनकर आने वाली है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपकी चुप्पी को भी समझेगा। शुरुआत में यह जुड़ाव बहुत शांत होगा, लेकिन भीतर से बहुत गहरा होगा। स्वास्थ्य को लेकर एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है। बीमारी केवल शरीर से नहीं जुड़ी होती, वह मन की थकान से भी जन्म लेती है। पिछले कुछ समय से आपने अपने दर्द को, अपनी चिंता को दबाकर रखा है। अब शरीर संकेत दे रहा है कि उसे विश्राम चाहिए।
अगले 24 घंटे में यदि आपको थोड़ा सुस्ती, भारीपन या नींद ज्यादा आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह उपचार की प्रक्रिया का हिस्सा है। जितना हो सके मोबाइल और शोर से दूरी बनाइए। प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताइए, भले ही वह बालकनी में खड़े होकर गहरी सांस लेना ही क्यों ना हो। धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में एक रहस्यमय गति बन रही है। पैसा केवल मेहनत से नहीं, समय और ऊर्जा के सही मेल से आता है। अब वही मेल आपके पक्ष में बन रहा है। कोई पुराना उधार, कोई रुका हुआ भुगतान या कोई ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, उसके संकेत मिलने लगेंगे। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। लालच में आकर कोई भी जल्दबाजी का फैसला ना करे। जो बहुत चमकदार दिखे जरूरी नहीं कि वहीं टिकाऊ हो। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय खुद को साबित करने का है, लेकिन बिना किसी टकराव के आपके कार्य की गुणवत्ता बोलेगी। शब्दों की जरूरत कम पड़ेगी। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको परखने की कोशिश कर सकता है। इसे चुनौती की तरह लें, डर की तरह नहीं। जो लोग बदलाव की सोच रहे हैं उनके लिए अभी पूरी तरह छलांग लगाने का समय नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू करने का यह सबसे उत्तम चरण है। व्यवसाय में जुड़े लोगों को अगले 24 घंटे में कोई ऐसा विचार आएगा जो पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा गया था। शुरुआत में आपको खुद पर ही संदेह होगा, लेकिन यही विचार आगे चलकर आपकी पहचान बन सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभदायक रहेगा, लेकिन अंतिम निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। पारिवारिक स्तर पर एक पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है। यह इसलिए नहीं कि आपको परेशान किया जाए, बल्कि इसलिए कि उसका स्थायी समाधान हो सके। इस बार प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरिए। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। किसी बुजुर्ग की कही हुई बात आज आपको सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में वही आपके काम आएगी। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत आने वाले 24 घंटे में आपको किसी ना किसी रूप में एक चुनाव करना होगा। यह चुनाव छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव दूरगामी होगा। यह चुनाव डर और विश्वास के बीच होगा। यदि आप डर के आधार पर निर्णय लेंगे तो रास्ता कठिन होगा। यदि विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। आज रात सोने से पहले मन ही मन उस शक्ति को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको अब तक संभाल कर रखा। किसी विशेष मंत्र या बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चा भाव ही पर्याप्त है। क्योंकि जो शक्ति आपकी रक्षा कर रही है वह दिखावे से नहीं, भावना से जुड़ती है। अब समय आ गया है उन परतों को हटाने का जिन्हें अब तक आप स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। क्योंकि जो परिवर्तन बाहर दिखने वाला है उसकी जड़ें बहुत गहराई में काम कर चुकी हैं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है बिना किसी चेतावनी के, लेकिन सच्चाई यह है कि चेतावनियां बहुत पहले मिल चुकी थी। बस उस समय मन उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। अब परिस्थितियां स्वयं आपको उस मोड़ पर ले आई हैं जहां पीछे लौटना संभव नहीं है। अगले कुछ घंटों में आपकी चेतना असाधारण रूप से सक्रिय रहेगी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान जाएगा। शब्दों के पीछे के भाव समझ में आने लगेंगे। कोई व्यक्ति जो हाल ही में आपके जीवन में बार बार सामने आ रहा है वह यूं ही नहीं है। उसके साथ आपका कोई अधूरा कर्म जुड़ा हुआ है। यह कर्म सहयोग का भी हो सकता है और परीक्षा का भी। इसलिए किसी को भी तुरंत अपना या पराया घोषित मत कीजिए। समय स्वयं बता देगा कि कौन आपके लिए आशी है और कौन आपको कुछ सिखाने। प्रेम के क्षेत्र में अब एक निर्णायक ऊर्जा काम कर रही है। जो रिश्ते केवल आदत या मजबूरी पर टिके थे उनमें बेचैनी बढ़ेगी।
बिना बाती, बिना कारण दूरी या अचानक बहस होना इसी का संकेत है। यह टूटने का नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने का समय है। यदि दोनों पक्ष ईमानदारी से बात करेंगे तो रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। लेकिन यदि किसी एक ने भी सच से भागने की कोशिश की तो रास्ते अपने आप अलग होने लगेंगे। यह अलगाव दंड नहीं है, यह मुक्त होने की प्रक्रिया है। जो लोग किसी पुराने प्रेम को अब भी मन में पकड़े हुए हैं, उनके लिए एक स्पष्ट संकेत है। या तो वह व्यक्ति किसी रूप में आपके सामने आएगा या फिर उसका स्मरण अचानक इतना तीव्र होगा कि आप स्वयं समझ जाएंगे अब उस अध्याय को सम्मान के साथ बंद करने का समय आ गया है। इसके बाद ही नया द्वार खुलेगा। जब तक हाथ पुराने दरवाजे पर रहेगा, नया दरवाजा दिखाई नहीं देगा। स्वास्थ्य के स्तर पर अब सूक्ष्म सुधार शुरू हो चुके हैं, लेकिन ध्यान रहे यह समय लापरवाही का नहीं है। शरीर आपको साफ साफ बता रहा है कि कौन सी चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वह भोजन हो, देर रात तक जागना हो या किसी व्यक्ति की नकारात्मक संगति। यदि आज आपने संकेतों को अनदेखा किया तो बाद में शरीर मजबूर करेगा रुकने के लिए। इसलिए स्वयं से किया गया अनुशासन अब भी बहुत बड़ा वरदान बनेगा। धन से जुड़ी एक खास बात समझ लीजिए, पैसा अब आपके जीवन में केवल सुविधा नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनकर आने वाला है। जितना अधिक आएगा उतनी ही परीक्षा भी होगी कि आप उसका उपयोग किस भावना से करते हैं। अगले 24 घंटे में कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जिसमें लाभ के साथ जोखिम भी जुड़ा होगा। निर्णय लेते समय केवल लाभ मत देखिए, अपने मन की शांति को भी तोलिए। जो सौदा आपको रात की नींद छीन ले वह लंबे समय में सही नहीं होता। कार्य क्षेत्र में अब आपकी छवि बदलने वाली है। जो लोग आपको शांत या पीछे रहने वाला समझते थे, वे आपकी स्थिरता और समझ को महसूस करेंगे। एक ऐसा अवसर सामने आ सकता है जहां आपको बिना शोर किए नेतृत्व करना होगा। यह वही क्षण है जहां आप या तो स्वयं पर भरोसा करेंगे या फिर पुराने डर को जीतने देंगे। याद रखिए, यह अवसर दोबारा उसी रूप में नहीं आएगा। व्यवसाय में जुड़े लोगों के लिए एक चेतावनी बहुत आवश्यक है। हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता। अगले 24 घंटे में किसी नए व्यक्ति से जुड़ते समय कागज, शब्द और शर्तें स्पष्ट रखें। भावनाओं में बहकर किया गया भरोसा बाद में भारी पड़ सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी पर शक करें। संतुलन रखें, यही आपकी सुरक्षा है। पारिवारिक जीवन में अब आपकी भूमिका बदल रही है। आप केवल सुनने वाले नहीं रहेंगे बल्कि मार्ग दिखाने वाले बनेंगे। किसी छोटे सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जिसने कभी आपसे मदद नहीं मांगी थी। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि आपके कर्मों की शुद्धि का अवसर है। इसे स्वीकार कीजिए, लेकिन स्वयं को भूलकर नहीं। अब एक अत्यंत गोपनीय संकेत, आने वाले 24 घंटे में यदि आपको बार बार कोई संख्या दिखे, कोई शब्द बार बार सुनाई दे या कोई दृश्य बार बार सामने आए तो उसे संयोग मत समझिए, वह संकेत है। उसे याद रखिए, आने वाले दिनों में वही संकेत किसी बड़े निर्णय के समय आपको वह पाक दिशा देगा। इस समय सबसे आवश्यक है मौन और विश्वास। हर बात हर किसी से साझा करना उचित नहीं है। आपकी योजनाएं, आपके विचार अभी गर्भ में हैं। उन्हें समय से पहले बाहर लाने से वे कमजोर हो सकते हैं। इसलिए कम बोलिए, अधिक देखिए और भीतर से आने वाली आवाज को सुनिए। अब वह क्षण आ चुका है जहां शब्द भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और केवल सत्य बोलता है, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह किसी बाहरी भविष्यवाणी से अधिक आप भीतर छुपे जागरण का संकेत है। बहुत कम लोग इस बिंदु तक पहुंचते हैं,
और जो पहुंचते हैं उनका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। अब तक आपने यह महसूस किया होगा कि कुछ बदल चुका है। हवा वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां भी ऊपर से वैसी ही दिखती हैं, लेकिन भीतर कुछ अलग हो गया है। यही वह संकेत है कि आपकी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। अब आप चीजों को केवल आंखों से नहीं, अनुभव से देखने लगे हैं। यही कारण है कि कुछ बातें अब आपको सहन नहीं होती। कुछ लोग बिना कुछ कहे ही भारी लगने लगे हैं। यह दूरी नकारात्मक नहीं है, यह चयन है। जीवन अब आपको सिखा रहा है कि हर किसी को साथ लेकर चलना आवश्यक नहीं होता। अगले 24 घंटे में एक ऐसा क्षण आएगा जब आप अचानक बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं, भले ही लोग आपके आसपास हो। इस अकेलेपन से डरिए मत। यही वह क्षण है जब आपकी आत्मा आपसे बात करना चाहती है। यदि उस समय आप स्वयं को शांत रख पाए तो आपको अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा उत्तर मिल सकता है। यह उत्तर किसी प्रश्न का नहीं होगा, बल्कि एक दिशा होगी। आपको साफ महसूस होगा कि अब क्या नहीं करना है, और जब यह स्पष्ट हो जाए तो आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है। प्रेम के संदर्भ में अब एक अंतिम परीक्षा की ऊर्जा है। कोई ऐसा क्षण आएगा जब आपको चुनना होगा कि आप सम्मान चाहते हैं या केवल साथ। यदि आपने स्वयं के मूल्य को चुना तो भले ही कुछ समय खालीपन महसूस हो, लेकिन आगे जो आएगा वह आपको पूरा करेगा। यदि आपने केवल डर के कारण समझौता किया तो वही स्थिति बार बार दोहराई जाएगी। इसलिए आज अपने दिल से एक वादा कीजिए कि आप वहां नहीं रुकेंगे जहां आपको छोटा महसूस कराया जाए। स्वास्थ्य अब केवल शरीर का विषय नहीं रह गया है, यह आपके भावनात्मक संतुलन से सीधा जुड़ चुका है। जिस दिन आप भीतर से शांत रहेंगे, उसी दिन शरीर भी सहयोग करेगा। अगले 24 घंटे में यदि आपको किसी से बात करने की तीव्र इच्छा हो तो उसे दबाइए मत, लेकिन शिकायत करने के लिए नहीं, हल्का होने के लिए बोलिए। कभी कभी कुछ शब्द बाहर निकाल देना ही सबसे बड़ी दवा बन जाता है। धन और कार्य के क्षेत्र में अब एक ऐसा मोड़ है जहां भाग्य और कर्म आमने सामने खड़े हैं। आपको अवसर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस अवसर